नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आज का हमारा यह वीडियो इस डीटीएच पर बॉक्स बजाने के लिए जो समस्या उत्पन्न होता है, उसके विषय में है। अगर आप अपने इस डीडी फ्री डिश पर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके टीवी पे साउंड सही ढंग से नहीं आता है तो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो खराबी आता है उसी के लिए यह वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप तक। खराबी देखिए। इस रिसीवर में कुछ इसी प्रकार से हमिंग सुनाई देते हैं बॉक्स पर। साउंड इसका क्लियर सुनाई नहीं देता है। आज हम इसी को देखेंगे कि यह किस कारण से इस प्रकार से हमिंग का साउंड आता है। और मैंने इसे खोल लिया है फटाफट से। इसका जो मेन रीज़न होता है, यह आईसी ऑडियो प्लेट में सही प्योर पावर सप्लाई, डीसी सप्लाई नहीं पहुंच पाने के कारण ऐसा हमिंग आता है। इसकी खराबी को जल्दी दूर करने के लिए हम यह जो ऑडियो आईसी है, इसे हम बाहर निकालते हैं इसके नट बोल्ट को खोलते हुए। और समझिए कि यह जो आईसी है, इसमें बहुत ही हल्के क्वालिटी के ये ऑडियो किट का इस्तेमाल किया होता है। इसमें ज़्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यह भी हो सकता है कि इसका जो रजिस्टेंस ऑडियो फ़िल्टर के लिए लगाए गए होते हैं और ये जो कैपेसिटर लगाए गए होते हैं, यह भी कमज़ोर हो सकते हैं। इसके इनपुट वोल्टेज को देख लेते हैं। यह देखिए 12.5354 कुछ दिखा रहा है। यह ठीक ही है, ये वोल्टेज तो ठीक ही दिखा रहे हैं आउटपुट के, लेकिन इसमें हमिंग बन रहा है तो इसके कारण को भी दूर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि इसका जो पावर सप्लाई है, इसे हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई एक नया वाला लगाकर इसे चेक कर लेते हैं कि यह जो ऑडियो किट है, यह वास्तव में सही है या इसी से यह हमिंग बन रहा है। यह कंफर्म करने के लिए हमें एक नया पावर सप्लाई एक्सटर्नल रूप से लगाना होता है। तो हम इसे जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा रहे हैं, उससे सप्लाई कनेक्ट करके एक बार इसका ऑडियो पॉइंट पर ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात हमें यह कंफर्म पता चल जाएगा कि वास्तव में इसका ऑडियो किट में ही खराबी है या पावर सप्लाई में है। चलिए देखते हैं। मैंने इसका ऑडियो प्लेट को ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से सप्लाई कनेक्ट करा दिया है। अब इसका ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसका ऑडियो पॉइंट जो इनपुट आवाज़ के लिए प्लेट में बोर्ड में लगते हैं, वह डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसमें ऑडियो टेस्ट करते हैं और यह ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं। उसके पहले हम इसके जो एंटीना वाले कनेक्शन होते हैं, इसे भी जोड़ लेते हैं और टीवी का भी लीड वायर जोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैं केवल एंटीना कनेक्शन का कनेक्शन जोड़ लेता हूँ। और इसके जो ऑडियो आउटपुट के वायर हैं, इसे अंतिम सिरे पर टच करने पर टर का साउंड अगर आता है तो ऑडियो किट एकदम ओके है, यह मानना होता है। यह कंफर्म हो जाता है कि ऑडियो किट ओके है। इसमें आवाज़ के एकदम जो आउटपुट आवाज़ है वो बहुत ही क्लियर आएंगे, यह निश्चित हो जाता है। लेकिन कस्टमर का कहना यह है कि यह बार बार ख़राब ना हो, इसके लिए आप मेरे को जल्दी करके दे दें और हो सके तो इसमें यह जो नया पावर सप्लाई है इसी को लगा कर दे दें। ऐसा बोलने से हम नया ही पावर सप्लाई इसमें बिठाएंगे। लेकिन यह जो पावर सप्लाई है, यह इसके 3-4 पार्ट्स चेंज करने से यह पावर सप्लाई ओके हो सकता है। लेकिन कस्टमर के मना करने पर हम जिस पावर सप्लाई को ऑडियो टेस्ट करने के लिए जोड़े थे, उसी को हम इसमें फिट करके कस्टमर को दे रहे हैं। इसके लिए
यह जो ऑडियो प्लेट है इसे हम टाइट कर दिए हैं और इसका जो पावर सप्लाई पुराना है इसे निकाल कर हम बाहर कर देते हैं। इसमें मैं ये समझा रहा था कि यह जो पीएफ कैपेसिटर लगे हैं ये हरे हरे वाले और यह 12 वोल्टेज का कंडेंसर, यह दोनों और तीनों, और हो सके तो यह 450 वोल्टेज का कंडेंसर, इसे भी आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इससे यह पावर सप्लाई ठीक हो सकता था, लेकिन हम इसमें कस्टमर के डिमांड पर यह जो नया पावर सप्लाई टेस्ट करने के लिए लगाए थे इसी को बिठाकर इसका जो यह खराबी है इसे दूर करते हुए हम आपको इसका फाइनल आवाज़ सुनाते हैं। अगर आप इस प्रकार से कोई कारण आपके पास है तो हमने जो उपाय बताए वह आउटपुट लाइन को सही करने के लिए, वह उपाय अपनाकर उसी पुराने पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। मैं किसी और पावर सप्लाई रिपेयरिंग में आपको इसका डिटेल दे दूंगा। फिलहाल मैं इसे कंप्लीट करते हुए इसका फाइनल आवाज़ आपको सुनाता हूँ। हम चाहते तो उसी पावर सप्लाई को उन चारों पार्ट्स को चेंज करके सही कर सकते थे, लेकिन कस्टमर के मना करने पर हमें यह नया पावर सप्लाई ही लगाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं किसी और दिन किसी और रिपेयरिंग के इस वीडियो पे आपको उसका डिटेल, जो रिसीवर में झटका क्यों आता है उसी का कारण होता है, और उसी कारण को आज नहीं दिखा पाए मैं आपको। किसी और दिन स्पेशल पावर सप्लाई को समझाते हुए इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो देखिए इसका यह जो पावर सप्लाई है इसे मैंने फिट कर दिया है और इसका आवाज़ सुनिए। पहले यह जो साउंड है इतना क्लियर नहीं आ रहा था। इस साउंड के मध्य ही वो जो हमिंग का साउंड है वह आ जा रहा था। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही मेरी गुजारिश और यही मेरी अपेक्षा है आपसे। चलिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद।